महाकुंभ के समापन के बाद भी महाराष्ट्र की राजनीति में अभिनेताओं के बीच सियासी वोर का दौर जारी है। वहीं शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के बीच जुबानी जंग छिड़ी हुई है। जी हां, दोनों नेता एक दूसरे पर निशाना साध रहे हैं। नमस्कार, राम राम साहब, मैं रेणुका चौधरी और आप देख रहे हैं द इंडिया। शिवसेना ठाकरे गुट के प्रमुख उद्धव ठाकरे ने एक बार फिर उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर बड़ा हमला बोला है। उद्धव ठाकरे ने हाल ही में महाकुंभ मेले के लिए प्रयागराज जाने वाले एकनाथ शिंदे की कड़ी आलोचना की है। उद्धव ने कहा कि कुंभ नहाने से पाप नहीं धुलेंगे। जिन्होंने 50 कोका यानी 50 करोड़ लेकर बाबा साहेब की शिवसेना तोड़ी है, उनके पाप कभी नहीं धुलेंगे। 50 कोके लेकर इन्होंने सरकार गिराई है। इसी के साथ बीजेपी पर भी हमला करते उद्धव ठाकरे ने कहा कि देश उन लोगों के हाथों में है जिनका स्वतंत्रता संग्राम से कोई संबंध नहीं है, वह राज्य उन लोगों के हाथों में है जिनका संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलन से कोई संबंध नहीं था। यह दुर्भाग्यपूर्ण है। वहीं महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने महाकुंभ में शामिल नहीं होने के लिए ठाकरे पर कटाक्ष भी किया था और कहा था कि ठाकरे खुद को हिंदू कहलाने से डरते हैं। साथ ही शिंदे ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि जो लोग महाकुंभ में शामिल नहीं हुए हैं उनसे पूछा जाना चाहिए कि उन्होंने इसमें हिस्सा क्यों नहीं लिया। वे कहते रहते हैं कि हम हिंदू हैं। राजनीतिक जानकारों का मानना तो ये भी है कि पार्टी के साथ बगावत के बाद से शिंदे और उद्धव में सियासी दुश्मनी है। बता दें कि शिंदे ने कहा कि बाबा साहेब ठाकरे ने गर्व से नारा दिया था, गर्व से कहो हम हिंदू हैं, लेकिन अब वह खुद को हिंदू कहलाने से डरते हैं और बाल ठाकरे को हिंदू हृदय सम्राट कहते हैं। जानकारों का मानना है कि पार्टी में बगावत के बाद से शिंदे और उद्धव के बीच सियासी दुश्मनी बनी है। 2022 में उद्धव की शिवसेना ने शिंदे और 39 विधायकों पर शिवसेना नेतृत्व के खिलाफ विद्रोह करने के लिए 50 करोड़ रुपए लेने का आरोप भी लगाया। बता दें कि महाकुंभ को हिंदुओं का सबसे बड़ा पवित्र धार्मिक आयोजन माना जाता है। यह 13 जनवरी को शुरू हुआ था और 26 फरवरी को इसका समापन हुआ। इस साल महाकुंभ में पौराणिक गंगा, यमुना, सरस्वती के संगम पर रिकॉर्ड करीब 67 करोड़ श्रद्धालुओं ने डुबकी भी लगाई। वहीं दूसरी ओर विधानसभा चुनाव के बाद अब राज्य में नगर निगम चुनाव होना है, जिसकी तैयारियां शिवसेना के खेमे में जमकर हो रही है। वहीं राजनीतिक जानकारों की ओर से कयास लगाए जा रहे हैं कि उद्धव गुट के हाथों से विधानसभा चुनाव निकल जाने के बाद वह नहीं चाहते कि अब नगर निगम चुनाव से खाली हाथ रहना पड़े। यही वजह है महाराष्ट्र में उद्धव गुट नए समीकरण बिछाने में लगा हुआ है। इसी के चलते कई सवाल भी उठ रहे हैं। क्या महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर से करवट लेगी? क्या उद्धव ठाकरे को मिलेगा भाई राज ठाकरे का साथ? क्या नगर निगम चुनाव से पहले महाराष्ट्र के बदल जाएंगे समीकरण? इतना ही नहीं, एक कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी और शरद पवार के बीच भी नजदीकियां बढ़ती नजर आई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शरद पवार के लिए कुर्सी सरकाई। वहीं अब सवाल है कि क्या मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के बीच शीत युद्ध चल रहा है? दरअसल महाराष्ट्र की राजनीति में ये सारे सवाल उठाने के पीछे कई कारण हैं और नए समीकरण बनते हुए दिखाई भी दे रहे हैं। फिलहाल ऐसी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए द इंडिया।